गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे। इन दो थ्योरम्स का प्रूफ आपको नहीं करना, पर स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम यूज़ करेंगे पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 8.9, मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपको बोला है कोई लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को दो साइड्स के। जैसे ए बी का मिड पॉइंट आपको ई गिवन है और ए सी का मिड पॉइंट आपको एफ गिवन है। इन दोनों को ज्वाइन करके जो आपकी लाइन बनी है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल दिस गिवन इज बी सी, इसके पैरेलल होगी और जो ई एफ होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा। नेक्स्ट आपकी थ्योरम है थ्योरम 8.10, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। आपको बोला है कोई लाइन आपको ड्रॉ करी गई है एक साइड के मिड पॉइंट से। जैसे ए बी के मिड पॉइंट ई से लाइन ड्रॉ करी है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो जो साइड लाइन ड्रॉ करी है वो तीसरी साइड जो कि हमारी ए सी है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब जो एफ है वो उसका मिड पॉइंट है ए सी का। तो ये आपकी दो थ्योरम्स हैं, इनकी स्टेटमेंट आपको अच्छे से लर्न करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी डी एंड डी ए सी इज अ डायगोनल, शो दैट एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको गिवन है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, उसमें आपको पी क्यू आर एस इनके मिड पॉइंट्स गिवन है। पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का और एस मिड पॉइंट है ए डी का। ए सी आपको डायगोनल गिवन है। आपको सबसे पहले शो करना है एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो देखने से पता चल रहा है मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए आप उसको ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए डी सी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. AC is diagonal. तो प्रूफ में लिखेंगे जो भी आपको प्रूफ करने हैं तीनों पार्ट्स। एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड पार्ट है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड थर्ड पार्ट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर करिए। पी एन क्यू आपको मिड पॉइंट्स गिवन है, तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ए सी की और पी क्यू हो जाएगी हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एस इज एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देन पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो ये आपके आगे पी क्यू पैरेलल ए सी के और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के। फर्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करेंगे आप। एस आर आपको पैरेलल प्रूफ करने हैं ए सी के, तो आप ट्राइंगल ए डी सी कंसिडर करेंगे। इधर आप रीजन लिख दीजिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये इन ट्राइंगल ए डी सी आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी and S is midpoint of AD. तो SR पैरेलल हो जाएगी AC के और SR हाफ हो जाएगी AC के। Then SR is parallel to AC and SR is half of AC. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि PQ SR के इक्वल है, तो आप देखेंगे PQ हाफ ऑफ AC के इक्वल है और SR हाफ और AC के इक्वल है। तो ये राइट हैंड साइड दोनों की सेम होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। सेकंड पार्ट में लिखेंगे सिंस PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC, दैट इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू SR। तो सेकेंड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो अगर आप पी क्यू आर एस में से इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। आप देखेंगे सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी
एंड एस आर इज ऑल्सो पैरेलल टू ए सी। आप देखेंगे पी क्यू पैरेलल है ए सी की और एस आर भी पैरेलल है ए सी के, तो पी क्यू और एस आर आपस में भी पैरेलल होंगे बिकॉज टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। और आप देखेंगे यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू एस आर ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर दिया है हमने। नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड में से कोई भी एक पेयर आप इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर देंगे तो वो आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हमारा ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया, प्रूफ हो गया है। यही हमें क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ करना है। तीनों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. तो आपको ABCD rhombus दिया है, मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होगी। PQRS आपको मिड पॉइंट्स दिए हैं साइड्स के, आपको शो करना है क्वाड्रिलेटरल PQRS रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले तो हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, उससे हम बोल सकते हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगी। नेक्स्ट हम इसमें प्रूफ करेंगे हर एंगल 90 डिग्री का है, तो ये हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन ABCD इज अ rhombus, PQRS are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. प्रूफ करना है कि PQRS is a पैरेललोग्राम। तो फिगर आपको ड्रॉ करना है। इसमें जो ये AC है ये आपको डॉटेड लाइन में शो करना है क्योंकि ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है डायग्राम के बारे में। तो ये हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AC। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ABC ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। P and Q मिड पॉइंट्स हैं, तो PQ पैरेलल हो जाएगा AC के और PQ हो जाएगा हाफ ऑफ AC। सिमिलरली लिखेंगे ट्राइंगल ADC में SR मिड पॉइंट्स है, तो SR पैरेलल हो जाएगा AC के और SR हो जाएगा हाफ ऑफ AC। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC respectively. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। नेक्स्ट देखेंगे इन ट्राइंगल ADC R is midpoint of AC and S is midpoint of AD. Therefore लिख देंगे आप SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. अब इक्वेशन 1 और 2 से आपको मिल जाएगा कि PQ आपकी पैरेलल हो जाएगी SR के और PQ इक्वल हो जाएगी SR के। तो ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. Therefore, PQRS is a पैरेललोग्राम। अब आपको ये रोम्बस गिवन है ABCD, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होगी। तो AB BC के इक्वल होगी, तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ BC के इक्वल होगी। उससे मिल जाएगा आपको हाफ ऑफ AB है हमारी AP और हाफ ऑफ BC है हमारी CQ। ऐसे ही हाफ ऑफ AC हमारी PB भी है और हाफ ऑफ BC हमारी PQ भी है, तो वो इक्वल आ जाएंगे हमारी। उसके बाद आप इधर एंगल 1 लिख दीजिए और इधर एंगल 2 मेंशन करिए, इधर एंगल 3 और इधर एंगल 4। एंगल के नाम ना लिखने की बजाय हम एंगल 1 2 3 4 यूज़ करेंगे इसमें। कहेंगे नाउ ABCD इज अ रोम्बस, गिवन है आपको AB इक्वल है हमारी BC की, दैट इम्प्लाइज हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ AB हमारी PB और हाफ ऑफ BC हमारी PQ, दैट इम्प्लाइज PB इज इक्वल टू BQ। अब ये दोनों साइड इक्वल होगी तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। लिख देंगे यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल।
अब आप देखेंगे ट्राइंगल APS, दिस ट्राइंगल APS एंड CQDR ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे जिससे कि हमारे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ जाए बाय CPCT। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल CQR, AP इक्वल आ जाएगी QC के, बिकॉज ये मिड पॉइंट्स गिवन है आपको इक्वल साइड्स के। नेक्स्ट आप AS इक्वल आ जाएगी RC के। सिमिलरली यही रीजन है कि मिड पॉइंट्स है इक्वल साइड्स के, तो हाफ ऑफ द साइड AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइड CD। नेक्स्ट आप यूज करेंगे PS इज इक्वल टू RQ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो लिखेंगे AP इज इक्वल टू CQ, P and QR midpoints AB and BC and AB is equal to BC। नेक्स्ट सिमिलरली हम लिख सकते हैं AS is equal to CR, बार बार रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सेम रीज़न है। नेक्स्ट आप लिखेंगे PS is equal to RQ, PS is equal to QR, opposite sides of पैरेललोग्राम। तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ट्राइंगल्स बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए APS और CQR, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। तो लिखेंगे इसको देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। अब आप देखेंगे ये लाइन है हमारी APB, तो इस पे जो ये 3 एंगल्स बन रहे हैं एंगल 3, एंगल SPQ और एंगल 1, ये 180 डिग्री के होंगे। सिमिलरली आपकी लाइन है BQC, इधर एंगल 2, एंगल RQP और एंगल 4, ये भी 180 डिग्री के होंगे। रीजन आएगा लीनियर पेयर। तो लिखेंगे हम इसको, नाउ वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो आपस में ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगे इनके लेफ्ट हैंड साइड। तो एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 4। अब आप देख चुके हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो जो SPQ होगा वो PQR के इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज प्रूव्ड अबव, देयरफॉर एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल PQR। इसे इक्वेशन 3 बनाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे। आपको गिवन है कि ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं PQRS पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे नाउ PQRS इज अ पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव्ड अबव। तो इसकी साइड्स पैरेलल होगी, तो आप कंसिडर करिए PS को और QR को, ये हमारी पैरेलल है और ये हमारा PQ ट्रांसवर्सल है। जो इंटीरियर एंगल्स होंगे SPQ और PQR, ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, कोई इंटीरियर एंगल्स। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल SPQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे PS इज पैरेलल टू RQ एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। इधर लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, या लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और अब इन दोनों में हम प्रूफ कर चुके हैं कि इक्वल है। तो SPQ प्लस PQR की जगह SPQ लिख देंगे, 180 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ SPQ हो जाएगा, ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। SPQ 90 डिग्री है और ये PQR इसके इक्वल है, दैट इम्प्लाइज PQR इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये दोनों आपके एंगल्स 90 डिग्री के आ गए। हमें पता है कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी PQRS पैरेललोग्राम है। तो ये एंगल जो आपका SPQ है ये इक्वल हो जाएगा SRQ के, और जो ये एंगल है हमारा RSP, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल PQR। तो लिखेंगे इधर कि एंगल SRQ इज इक्वल टू एंगल SPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन जो एंगल है आपका
PSR इज इक्वल टू एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन वही लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सारे एंगल्स इसके अब 90 डिग्री प्रूफ हो गए इस पैरेललोग्राम के। तो किसी पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ हो जाते हैं तो वो हमारा रेक्टेंगल होता है। तो लिखेंगे हेंस ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS are of 90 degree, hence PQRS is a rectangle। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively। ABCDs पर आपको रेक्टेंगल गिवन है और PQRS के मिड पॉइंट्स गिवन है साइड्स के। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। आपको ये रोम्बस शो करना है। तो रोम्बस शो करने के लिए सबसे पहले हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम इसकी सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, तो ये रोम्बस हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। तो पहले लिखेंगे गिवन है आपका ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRNS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively to prove PQRS is a rhombus। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें भी आप पहले कंस्ट्रक्शन बनाइए। डायगोनल के बारे में आपको गिवन नहीं है, तो जो AC इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे और इसको हम कंस्ट्रक्शन में मेंशन करेंगे जॉइन AC। तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल कंसीडर करिए ABC। PQ मिड पॉइंट्स गिवन है आपको, तो हमारा PQ पैरेलल हो जाएगा AC के और PQ हो जाएगा हाफ ऑफ AC। सिमिलरली ADC ट्रायंगल में S और R मिड पॉइंट्स हैं, तो हमारा ये मिड पॉइंट थ्योरम से SR पैरेलल हो जाएगा AC के और SR हो जाएगा हाफ ऑफ AC। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC respectively, therefore PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC S and R midpoints of sides AD and DC respectively, therefore SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। तो इक्वेशन 2 बनाएंगे इसको। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको मिलेगा कि PQ इक्वल आ जाएगा SR के, बिकॉज दोनों हाफ ऑफ AC है, और PQ पैरेलल आ जाएगा SR की, क्योंकि और ये एक कॉमन साइड को दोनों पैरेलल है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। इसको इक्वेशन 3 बनाएंगे। अब आपकी पैरेललोग्राम की एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल प्रूफ हो गई है, तो ये PQRS हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आप पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हैं तो आप उसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल शो कर दीजिए। तो लिखेंगे इसमें देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है, तो आपको रेक्टेंगल ये ऑलरेडी गिवन है, तो उस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। नाउ ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो AD साइड जो है वो BC साइड की इक्वल होगी, हाफ ऑफ AD इक्वल होगी हाफ ऑफ BC के। हाफ ऑफ AD है आपकी AS साइड और हाफ ऑफ BC है आपकी BQ। तो ये आ गया आपका ऑलरेडी। इसको आप इक्वेशन 4 बना लीजिए। अब आप ट्रायंगल कंसीडर करिए APS एंड ट्रायंगल BPQ। ये ट्रायंगल APS एंड BPQ, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल AP और PB इक्वल होंगे, मिड पॉइंट है, और रेक्टेंगल है तो DAP एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ईच 90 डिग्री, और AS और BQ हम अभी फोर्थ इक्वेशन में प्रूफ कर चुके हैं। तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम इसको AP इज इक्वल टू BP सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, एंगल PAS इज इक्वल टू एंगल Q
PAS is equal to angle PBQ each 90 degree. AS is equal to BQ from equation 4. तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। प्रूफ हो गए। अब बाय CPCT PS इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, तो लिखेंगे हम दैट इम्प्लाइज PS इज इक्वल टू PQ बाय CPCT। ये इक्वेशन 5 बन जाएगी। अब आप देखेंगे जो RQ है वो PS के इक्वल होगा। ये आपका RQ है वो PS के इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो इक्वल होती हैं। ऑल्सो RQ इज इक्वल टू PS अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको इक्वेशन 6 बनाएंगे। अब आप नोटिस करेंगे इक्वेशन 3, 5 और 6 को। इक्वेशन 3 आपको बोल रही है कि PQ SR के बराबर है। इक्वेशन 5 आपको बोल रही है PS PQ के बराबर है। इक्वेशन 6 बोल रही है कि RQ PS के बराबर है। तो इन तीनों इक्वेशन से आप डिड्यूस करेंगे कि चारों साइड्स जो है वो इक्वल हो गई हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, 5 and 6 we get PQ is equal to SR is equal to PS is equal to PQ। सारी साइड्स इक्वल हो गई पैरेललोग्राम की तो वो रोम्बस हो जाएगा। सिंस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS are equal, hence PQRS is a rhombus। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा प्रूफ हो गया है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।